प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। क्या हाल है मेरे अजीजों। एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और बड़ी दया से खुदा ने एक बार फिर हमें इस माध्यम से जोड़ा है और उम्मीद करता हूं कि आज का जो खुदावंद का संदेश है, मेरा कोई संदेश नहीं है, परमेश्वर का जो संदेश है वो ना केवल आपके दिलों और दिमागों में घर पाएगा, पर उस पर आप विश्वास करके खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग लेट लतीफ़ हैं। भाई मैं तो बिल्कुल लेट लतीफ़, पता नहीं कैसे बन गया मैं लेट लतीफ़ हूँ बिल्कुल। मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरे फादर पीछे लगे रहते थे मेरे कि भाई जा टाइम पे जा। पता नहीं क्या अपने ही तसव्वुर में, अपने ही विचारों में, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे वैसे ही हम भी अपने सपनों में खोए हुए रहते हैं। आर्टिस्ट आदमी है ना, क्या करें, लेट हो जाते हैं। पर दोस्तों, एक समय की बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपके साथ ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा मेरे अजीजों, 100% आपके साथ होगा कि कैसे, जैसे आप कल्पना कीजिए कभी आप बस पकड़नी है आपको या ट्रेन पकड़नी है, और ख़ास तौर से जब फ्लाइट पकड़नी है, एरोप्लेन पकड़ना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, तो कल्पना कीजिए कि हमेशा की तरह मैं लेट हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी सुबह पैकिंग कर रहा हूँ, दांत साफ कर रहा हूँ। अरे रेबेका ये रखा आपने, अरे ये मेरा ये रखा, टिकट तो है ना मेरे पास। लास्ट मिनट में ज़रूर आपके साथ भी ये समा हुआ होगा, आपके साथ भी ये बातें ज़रूर हुई होंगी कि आप भी बिल्कुल ही मतलब फ्लस्टर्ड हैं और आप परेशान हैं। लास्ट मिनट में आप चीज़ें कर रहे हैं, अरे मेरी पॉलिश रखी, अभी मेरा ये रखा, अरे मैंने अपनी किताबें रखी, मैंने अपना बाइबल रखी, अरे कहाँ है, किधर है, कुधर। बड़ा भारी हंगामा होता है, बेशक सुबह के 4 या 5 बजे क्यों ना हो, और लास्ट मिनट में टैक्सी नहीं आ रही है, ऑटो नहीं मिल रहा, और बड़ी मुश्किल से आप जा रहे हैं, सामान उठाकर सारा कुछ लेके भागे चले जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली, और टैक्सी जब गई तो देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक। ओहो, शहर का ट्रैफिक तो मेरे अजीजों आपको मालूम है, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़ा ट्रैफिक होता है, और बड़ी मुश्किल से कभी इधर कभी उधर, कभी पे हाँ हूँ इधर उधर, अरे रास्ता इधर उधर जाओ, अरे हटो, अरे भाई साहब जल्दी करिए, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओहो, बड़ा ही परेशान, पसीने छूट रहे हैं, बुरा हाल, बांके दिहाड़े, क्या करें, कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, और कभी इधर कभी उधर। अरे बड़ी मुश्किल से कुछ गलियों से शॉर्टकट निकाल के गूगल मैप्स देख के कहीं से सांस में सांस आई जब एयरपोर्ट सामने दिखा, और वहाँ पहुँचे, बड़ी मुश्किल से अपना सामान निकाला, पैसे उसको पकड़ाए, भाई चेंज रख ले, और जल्दी से भागा, बड़ी तेजी से भाग रहा हूँ इधर उधर, और
गेट पे पहुंचा, देखो इतनी लंबी लाइन, लोगों से रिक्वेस्ट करो, सर मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, मुझे आगे आने दीजिए, मुझे आगे आने दीजिए। लोग बड़े मेहरबान हुए, वो भी जल्दी में थे, पर मेरी हालत देख के मुझ पे दया करी उन्होंने, और मैं आगे पहुंच गया मैं। और वहां पे जब पहुंचा तो अंदर अपना सिक्योरिटी दिखाया, सब कुछ। ये आप हैं क्या? सर मैं ही हूँ, लेट हो जाऊंगा सर, ज़रा जल्दी कर दीजिए। और उसने मेरा वो देखा, मेरे लाइसेंस चेक किया, ये चेक करा, टिकट चेक किया, और मैं अंदर भागा दोस्तों, सामान लिया और अपना लैपटॉप बैग लगाया और यूँ उठा के मैं भागा चला, ट्रॉली भी नहीं ली, ऐसे करके भाग रहा हूँ, सांस चढ़ा हुआ मेरे बुरी तरह। फाइनली वो काउंटर पे आए, एयरलाइन काउंटर में। ओह सांस में सांस, बड़ी महंगी टिकट है भाई, सिंगापुर जा रहे हैं और बड़ी महंगी टिकट है ये, और हर बार नहीं जा सकता आदमी, कभी कभार जाता है। और वहाँ पे जब पहुँचा, सांस में सांस आई, पसीना पहुँचा मैंने अपना, और मैंने अपना सामान रखा, उन्हें सारा चेक किया। और कुछ समय के बाद वो जो लेडी थी सामने काउंटर पे, उसने कहा, सर कैन आई हैव योर पासपोर्ट? पासपोर्ट? हाँ यही तो है, पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट चाहिए? पासपोर्ट यही तो है। मैंने अपना जेब देखी, मैंने अपनी पॉकेट देखी, पीछे का पॉकेट देखा, मैंने यहाँ देखा, वहाँ देखा, सब जगह, सारे बैग खोले, बैग खोल के बैग के अंदर देखा, सारे टॉवल वॉवल, सारे कपड़े निकालिए, जूते निकालिए। अरे अरे यही तो रखा था, अरे इस पॉकेट में, कभी उस पॉकेट में, अरे इस बैग में होगा, अरे लैपटॉप के बैग में होगा। सारी जगह देख लिया दोस्तों, पर मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। मेरे अजीजों, पासपोर्ट नहीं मिला मुझे, और बड़ा परेशान हुआ। अचानक एक लाइट बल्ब की तरह टंग, याद आया कि मैंने चाय पी थी सुबह, और मैंने टेबल पे छोड़ दिया अपना पासपोर्ट। और बड़ा ही गुस्सा आया, एक तो थप्पड़ मारे अपने आप को, कहा पासपोर्ट भूल गया एल्फ्रेड साहब, क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों फ्लाइट छूट गई, जिंदगी की फ्लाइट छूट गई, मुझे जाने नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। दोस्तों पासपोर्ट ट्रैवल के लिए बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर से फॉरेन कंट्री जाने के लिए। पासपोर्ट के बिना तो आप जा ही नहीं सकते कहीं दोस्तों। उस दिन एहसास हो गया दोस्तों, और आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा ज़रूर, कि भाई पासपोर्ट हमेशा आदमी अपनी जेब में रखता है, या एक ख़ास अपने पाउच में रखता है, या अपने बहुत सिक्योर जगह रखता है। और ख़ास तौर से जब आप फॉरेन कंट्री जाते हैं, पासपोर्ट बहुत ही लाजमी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पासपोर्ट क्या बताता है आपको मेरे अजीज़ों? नहीं, मेरे पास, आपके पास ज़रूर आधार कार्ड है, और भी कई ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड होगा, बहुत कुछ होगा आपके पास, मैं जानता हूँ। बहुत आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी इस बात का सबूत देने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पास इलेक्शन कार्ड होगा, नंबर होगा, सब कुछ है आपके पास। पर मेरे अजीज़ों, शायद आज जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके पास भी पासपोर्ट हो। जैसे ये पासपोर्ट, इसमें एक सील लगा हुआ है, भारत सरकार की एक सील है मेरे अजीज़ों, और इस बात का सबूत है। और आगे वाले पेज में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है नेशनैलिटी इंडियन, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं भारत महान देश का एक नागरिक हूं, मैं एक सिटीजन हूं, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक भारत देश का एक निवासी हूं, और मैं भारत देश का एक हिस्सा हूं। आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, इस महान देश जिससे खुदावंद यीशु मसीह बेइंतहा प्यार करता है, इस देश से, उस देश का मैं नागरिक हूं। आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड इंडिया। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके पास भी जरूर पासपोर्ट होगा, और ये पासपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। और मैं आपको एक बाइबल की एक छोटी सी आयत पढ़ना चाहता हूं कि ये जो आपकी सिटीजनशिप है इंडिया की, बहुत अच्छी है, बहुत ही प्राउड होना चाहिए आपको दैट यू आर एन इंडियन सिटीजन। मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन। पर मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बहुत एक अहम बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में कौन सी सिटीजनशिप के बारे में बात होती है? और बाइबल में बताया जाता है कि एक स्पेशल
वर्ष है जो मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि इस बात का भ्रम आपकी जिंदगी से मैं निकालना चाहता हूं आज कि बेशक आप भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नो डाउट, पर खुदावन के सामने एक और सिटीजनशिप, नागरिकता है। वो कौन सी है, मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं। पर कल्पना कीजिए, इससे पहले कि उसके पास आया हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका घर भारत में है और आप भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं इस महान देश के। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, वो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। तो कल्पना कीजिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और बड़ी मेहनत करके एक स्पेस क्राफ्ट में और एक रॉकेट से आप उड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आप मंगल ग्रह जा रहे हैं, आप मार्स में जा रहे हैं, और द प्लेनेट मार्स में आपका मिशन है, मंगल मिशन है आपका। और कई हफ्ते हो गए आप ट्रैवल कर रहे हो, अरबों रुपए का खर्चा हुआ है, जा रहे हो, बड़ी मेहनत करी, यू आर द क्रीम ऑफ द, सबसे बेहतरीन आप स्टूडेंट्स थे और आपने बड़ी मेहनत करी, दिनों रात एक करके एस्ट्रोनॉट बने आप, और आप वहां जा रहे हैं। और मेरे अजीजों, क्या होता है कि एक 0.00000000001 बहुत मिनिस्क्विल, बहुत बारीक, बहुत छोटी मिस्टेक हो जाती कंप्यूटर में, और उसकी वजह से क्रैश लैंड हो जाते हैं आप मार्स के ऊपर, मंगल उस ग्रह पे आप क्रैश लैंडिंग होती है, धमाका होता है, बड़ा धुआं उड़ता है, और आप वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से होश आता है, आपको पता चलता है कि आपका वो ऑक्सीजन का जो पाइप है वो टूट गया। आपके दो और एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो भी किसी तरह अपने आप को संभाल रहे हैं, पर आपको सांस नहीं आ रहा, क्योंकि फिर आपने सोचा कि बाहर निकल के मार्स पे जाके प्लेनेट के ऊपर मैं सांस ले लूं, बाहर निकले हवा ही नहीं है वहां पे, सांस क्या लोगे, आपके फेफड़े श्रिंक होने लग गए, और ये सांस नहीं आ रहा, लाल नीले पड़ गए आप। उधर से आपके दोस्त आए जो आपके पायलट्स थे और एस्ट्रोनॉट्स थे, वो आए वहां से, जल्दी से आपके मुंह पे एक मास्क डाला, लंबी सांस लिया आपने, और आपने कहा भाई मार्स तो हमारा घर नहीं है, ये मंगल जो प्लेनेट है ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो पृथ्वी है। बड़ी मुश्किल से जैसे जुगाड़ करके कुछ दिनों की मेहनत करके फिर से उन रॉकेट्स को स्टार्ट किया, उसकी मरम्मत करी, उस स्पेस क्राफ्ट की, और वो फिर से फुजुम करके उड़ता है वहाँ से और शुम करके निकलता है स्पेस में वो, और उनको बड़ी तसल्ली मिली और अर्थ की ओर, पृथ्वी की ओर रवाना हो जाते हैं वो। और कुछ दिनों और हफ्तों के बाद वो फाइनली एक पैराशूट में नीचे उतर रहे हैं और मास्क निकाल देते हैं। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, मास्क उतार लेते हैं, वो चिड़ियों को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, उन बादलों को देखते हैं, और उनको बड़ी तसल्ली आती है। वाह, वो सोचते हैं अरे मार्स इज नॉट आवर होम, वो मंगल प्लेनेट मेरा घर नहीं है, ये पृथ्वी मेरा घर है। और वो बड़ी तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से लौटते हैं और अपने परिवारों से मिलते हैं, और वहाँ रेस्क्यू टीम आपकी उनको बचाती है और बाहर निकल के आते हैं आप। ओ क्या खुशी हुई कि यार हम घर लौट आए भाई, घर लौट आए। वहाँ तो मर जाते हैं हम, वहाँ तो सांस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है भाई, क्या करते हैं वहाँ पे हम वापस लौट आए, हम घर लौट आए हैं, हम पृथ्वी पर आ गए हैं, वी हैव रिटर्न टू आवर होम द अर्थ। पर मेरे अजीजों, इज अर्थ योर होम? क्या पृथ्वी आपका घर है? आप बोलो हाँ जी युग है, ठीक है भाई साहब, 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल समझ लीजिए, जो खुदा आपको लंबी उम्र दे, हम तो यही दुआ करते। पर उसके बाद क्या? ये अमर आत्मा कहां जाएगी मेरे अजीजों? दो ही जगह है, खुदा के कलाम में लिखा है, एक स्वर्ग और एक नरक, दो ही जगह है मेरे अजीजों। There are only two places where the eternal immortal soul will go, which is encased in these muddy walls. जो ये मिट्टी के बर्तन में जो अनमोल रतन, जो आपका ये जो आत्मा है, जो खुदा ने रखा है, जिसको कोई डुबा नहीं सकता, मार नहीं सकता, जिसको जला नहीं सकते आप, वो अमर आत्मा, the eternal soul that is in you,
वेयर विल इट स्पेंड इट्स इटर्निटी? वो कहां पे अपना पूरा अनंत काल बिताएगी? दो ही जगह है, एक स्वर्ग एक नर्क मेरे अजीजों। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके पास पासपोर्ट है स्वर्ग का? डू यू हैव द पासपोर्ट ऑफ हेवन? संत पौलुस क्या कह रहे हैं? खुदा का बड़ा जबरदस्त खादिम था वो, जा जाके बड़ी मिशनरी जर्नीज करी और खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार कोने कोने तक पहुंचाया उसने। वो शख्स क्या लिखते हैं फिलिपियों के 3 अध्याय और 20वें पद में क्या लिखा है मेरे अजीजों? अगर आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और आप इसको पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के नागरिक क्यों ना हो, किसी की कंट्री की नेशनैलिटी क्यों ना हो आपकी, पर सबसे जरूरी क्या है कि आर यू अ सिटीजन ऑफ हेवन? क्या आप स्वर्ग के नागरिक हैं, सिटीजन हैं या नहीं है? ये सवाल उठता है। ये बहुत अहम और जरूरी सवाल है मेरे अजीजों। आर यू अ सिटीजन ऑफ हेवन और नॉट? पौलुस क्या कहता है फिलिपाई के उन कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को क्या कहता है वो? इंग्लिश में इस तरह है मेरे अजीजों, Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. वो कहता है हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। और हिंदी की बाइबल में आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, वो इस तरह है, फिलिपियों का 3 अध्याय और 20वां पद, किंतु हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग में है, और यहां पे लिखा है वहीं से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत विश्वास, व्हाट ब्लेसेड होप कि हमारी नागरिकता, हमारी जन्मभूमि, हम सिटीजन्स हैं स्वर्ग के। पौलुस कहता है मेरे अजीजों, आप भी चाहोगे? सभी जाना चाहते हैं स्वर्ग भाई, सभी जाना चाहते हैं। कौन है जो बोले कि मैं स्वर्ग ना जाना चाहूं? कौन नर्क जाना चाहता है? कोई बोले कि मैं नर्क जाना चाहता हूं, मेरे ख्याल से महाबेवकूफ होगा वो, क्योंकि जिससे पूछो भाई हम तो स्वर्ग जाएंगे, और जब कोई मर जाता कहते स्वर्गवासी हो गया वो। भाई स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? सारी उम्र, पूरी लाइफ तो आप गुनाह करते रहे और गुनाह से आपने तौबा नहीं की और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, विश्वास नहीं आए, फिर भी आप स्वर्गवासी हो गए आप, और वो कहते हैं आपकी आत्मा को शांति मिले। मेरे अजीजों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि द सोल दैट सिनeth shall surely die, जो पाप करता है उसकी मृत्यु होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि अगर जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा, परंतु जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे अजीजों, वेयर आर यू हेडिंग टू? आप कहां जा रहे हैं? आपको इस पासपोर्ट के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, जो भी फीस लगती है, एप्लीकेशन भरने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। मेरे अजीजों, द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन, दोस पर्ली गेट्स आर ओपन। वो जो मोती के जो खास दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। कब खुले? कैसे खुले? कि मैं जैसा गुनहगार, बदकार, बदचलन, गंदा इंसान, जो सुबह से लेकर शाम तक जो बुरे विचार आते हैं, जो बुरा बोलते हैं, करते हैं, चलते, हमारे सब कुछ ही हमारे अंदर ही पाप है। इन आवर मेंबर्स आर वी आर लिविंग इन सिन। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। ओ आवर हार्ट इज डेस्परेटली विकेट, इट इज इवल। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पीठ दिखा दी खुदावंद को, जो भेड़ों की तरह भटके हुए हैं, इस दुनिया के ऐशो इशरत में फंसे हुए हम गुनाह के बोझ से दबे हुए लोग। हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, नो वन राइचियस। अपने सोच से, अपने बातचीत से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से, हमारे सुनने से, बोलने से, हमारे दिमाग के एक एक विचार गुनाह से भरे हुए। मेरे दोस्तों, हम पापी हैं। पापी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि अति 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 पवित्र स्थान है वो परमेश्वर की हजूरी है। पर एक है जो 2022 साल पहले एक बहुत बड़ी पेमेंट दी, उसने बहुत बड़ा छुटकारा दिया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब सलीब पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर आया, ताकि जहां वो है हम भी रह सके। ये उसकी डिजायर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वेयर आई एम गोइंग दैट यू मे बी ऑल्सो देयर। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं।
बड़े अच्छे अच्छे मकान, मैंशंस बना रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये उसकी डिज़ायर है, ये उसकी बड़ी बहुत प्रेम से उसकी एक डिज़ायर है, ये उसकी इच्छा है कि आप और मैं उसके साथ रहें। और हम तो घुस नहीं सकते हेवन में, हम तो यहीं पे नाश होकर ख़त्म हो जाएंगे, नर्क में फेंके जाएंगे। हम तो नर्क के नागरिक हैं, हम तो पहली सी कंडेम्ड है, बाइबल में लिखा है। हमारे ऊपर तो पहली सी जजमेंट पास हो चुकी है, न्याय तो हो चुका है, हम तो पापी लोग हैं, नर्क में जाएंगे। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि हमारा खुदाबंद यीशु मसीह खुद परमेश्वर आया, आपके गुनाह, मेरे गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पे मारा गया, उसको दफना दिया गया, परंतु तीसरे दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वो जिंदा है, ही इज द लिविंग वन, ही डाइड फॉर यू। और वो जिंदा होके वो स्वर्गों में गया। He went alive into heaven. He is the risen one. He is the living one. और उसने कहा देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी रहो। दोस्तों, He wants to make you the citizen of heaven. If you only believe, आपको क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार करना है और कहना है प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो प्रभु जी, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु आप जीवित हैं, प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, प्रभु मुझ गुनहगार के लिए मारे गए। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु मैं स्वर्ग का नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी बनना चाहता हूँ। प्रभु जी बचा लो मुझे, उस नर्क से बचा लो प्रभु, और मुझे स्वर्ग का एक पासपोर्ट दे दो प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु जी बचा लो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, तो आज यू हैव द पासपोर्ट ऑफ हेवन। और आप मेरे साथ, कई और लोगों के साथ जिन्होंने अपना ईमान, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाए हैं, आप भी स्वर्ग जा रहे हैं। और दोस्तों, जिंदगी का सफर तो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, और जब हमारी आंखें बंद होंगी, हम आंखें खोलेंगे तो अपने मुबारक प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। क्या मंजर होगा, वो क्या लम्हा होगा। What will be that blessed sight to see him face to face। और हमेशा के लिए, अनंत काल के और अनंत काल तक एवरलास्टिंग लाइफ हमें मिलेगी, और हमेशा के लिए हम उसके चेहरे को ताकते रहेंगे और उसकी आराधना और सताइश और वर्शिप करते रहेंगे। दोस्तों, दिस इज द इन्विटेशन टू बिकम द सिटीजन ऑफ हेवन। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।